बॉम्ब मिला है जो किसी भी सोचिए अगर एक दिन पूरे शहर को खाली करा दिया जाए क्योंकि जमीन के नीचे एक ऐसा बॉम्ब मिला है जो किसी भी पल फट सकता है। हजारों लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हों, पुलिस सड़कों को बंद कर चुकी हो, आर्मी के सबसे बड़े बॉम्ब एक्सपर्ट मौके पर पहुंच चुके हों, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी न हो कि असली खतरा बम नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स की एक ऐसी रॉबरी है जो उसी समय उनके सामने हो रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस रॉबरी में चुराए जाने वाले हैं लाखों नहीं बल्कि लगभग 30 मिलियन डॉलर्स के ऐसे हीरे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर करोड़ों का कैश भरा पड़ा है और कुछ लोग शहर में फैले डर और अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुपचाप उसे समेट रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे राज खुलते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि जिस बॉम्ब को सभी असली समझ रहे हैं उसके पीछे भी एक खतरनाक साजिश छिपी हुई है। हर नया खुलासा पिछले खुलासे से ज्यादा चौंकाने वाला है। आखिर कौन है ये लोग जो पूरे शहर को बेवकूफ बनाकर करोड़ों डॉलर्स लेकर गायब होने वाले हैं? क्या बॉम्ब सच में फटेगा? असली हीरे किसके पास जाएंगे? और कौन आखिरी समय में सबसे बड़ा धोखा देगा? यकीन मानिए इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट जानने के बाद आप कुछ सेकंड तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। कहानी की शुरुआत में कुछ मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई का काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी मशीन जमीन के नीचे दबे हुए एक बहुत बड़े बॉम्ब से टकरा जाती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये बम किसी भी समय फट सकता था और उसके धमाके से आसपास का पूरा इलाका तबाह हो सकता था। इंसिडेंट साइट से ली गई तस्वीरें तुरंत आर्मी के बॉम्ब डिफ्यूजल करने वाले एक्सपर्ट ट्रांटर को भेजी जाती हैं। जैसे ही ट्रांटर उन तस्वीरों को देखते हैं वह हालात की गंभीरता समझ जाता है। बिना समय गंवाए वह अपने साथियों को आदेश देते हैं कि 800 मीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा बनाया जाए और साथ ही आसपास रहने वाले सभी लोगों को तुरंत वहां से निकाला जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अच्छे तालमेल की वजह से पूरा इलाका बहुत जल्दी बंद कर दिया जाता है। पुलिस सड़कों पर तैनात हो जाती है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाने लगता है। कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र लगभग खाली हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक अपार्टमेंट की एक खास जगह पर कुछ ऐसा हो रहा होता है जो बाकी हालात से बिल्कुल अलग था। उस कमरे की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद थे। पर्दे भी कसकर लगाए गए थे ताकि अंदर क्या चल रहा है ये किसी को दिखाई ना दे सके। कमरे के अंदर मौजूद कुछ ताकतवर आदमी आर्मी के ऑर्डर्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन ये लोग अपनी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बाहर मौजूद खतरे की कोई परवाह ही नहीं है। उनका यह अजीब व्यवहार पास में रहने वाले रहीम का ध्यान खींच लेता है। उसे यह सब काफी सस्पिशियस लगता है। हालांकि उस समय उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी काम अपने परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाना था। इसलिए रहीम जल्दी से अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद ट्रेंटर अपनी टीम के साथ तेजी से इंसिडेंट साइट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह कंस्ट्रक्शन वर्क के इंचार्ज से मिलते हैं और पूरी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। जब ट्रेंटर को जरूरी जानकारी मिल जाती है तो वह तुरंत बॉम्ब को डिफ्यूज करने का प्लान बनाने लगते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह बॉम्ब आकार में उसी बम जैसा है जिसे 2 साल पहले एक्सेटर में डिस्ट्रॉय किया गया था। सभी लोग मिलकर सबसे सुरक्षित उपाय पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी इमरजेंसी प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वह सबको याद दिलाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ठीक नीचे 400 किलोवोल्ट की मेन बिजली लाइन गुजर रही है। इसका मतलब यह था कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने से पहले पूरे इलाके की बिजली बंद करनी पड़ेगी। अगर किसी कारण से धमाका हुआ और बिजली की लाइनें नष्ट हो गईं, तो उसके बाद कई दूसरी दुर्घटनाएं भी हो सकती थीं, जिनसे भारी नुकसान होने के चांस थे। इसके बाद रोबोट ऑपरेटर सावधानी से बॉम्ब डीएक्टिवेटेड करने वाले रोबोट को आगे बढ़ाता है। कैमरे से आने वाली तस्वीरों को देखकर ट्रांटर नोटिस करते हैं कि बॉम्ब का मेन हिस्सा जमीन के काफी अंदर दबा हुआ है। इसके अलावा उसके आसपास का पूरा एरिया गंदे पानी से भरा हुआ था। स्थिति को देखते हुए ट्रांटर समझ जाते हैं कि बॉम्ब तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने से पहले सारा जमा हुआ पानी निकालना जरूरी है। इसलिए उनके आदेश पर सैनिक बहुत सावधानी से एक सक्शन पाइप उस पानी में नीचे उतारते हैं ताकि वहां जमा पानी को बाहर निकाला जा सके। पानी निकालने का काम पूरा होने के बाद बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम शुरू हो जाता है। इसी समय पूरे इलाके की बिजली भी बंद कर दी जाती है। आसपास की सभी सड़कें खाली करा दी जाती हैं और हर चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति या वाहन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वही 4 आदमी जिनका व्यवहार पहले से ही सस्पिशियस था अब अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। वे सभी सुरक्षा वाले कपड़े पहनते हैं और तेजी से अपार्टमेंट की बेसमेंट की तरफ उतर जाते हैं। वहाँ उन्होंने पहले से ही अपने काम के लिए जरूरी सभी इक्विपमेंट छिपा कर रखे हुए थे। इस
बेसमेंट की एक दीवार के ठीक दूसरी तरफ बैंक का वॉल्ट मौजूद था। अब उनकी असली योजना साफ हो चुकी थी। वे बॉम्ब की वजह से बने इस हंगामे का फायदा उठाकर बैंक का सारा पैसा लूटना चाहते थे। इसीलिए समय बर्बाद किए बिना वे अपने काम में लग जाते हैं। चारों लोग अपने अपने काम बहुत साफ तरीके से बांट लेते हैं। उनमें से एक आदमी बाहर सड़क पर जाकर निगरानी रखने वाला कैमरा भी लगा देता है। इसके बाद वह एक जनरेटर चालू करता है जिसे पहले से ही एक डस्टबिन के अंदर छिपाकर रखा गया था। ये जनरेटर उनके सभी डिवाइसेस को लगातार बिजली देने वाला था। जैसे ही जनरेटर चालू होता है, बाकी 3 लोग एंगल ग्राइंडर निकालकर दीवार काटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वे बड़े हथौड़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वे पूरी ताकत से लगातार दीवार पर वार करते हैं। केवल कुछ ही मिनटों में वे बाहरी ईंटों की दीवार को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इस समय तक पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। दिलचस्प बात यह थी कि बैंक का अलार्म सिस्टम लगातार बज रहा था। बैंक के एक कर्मचारी ने सुझाव भी दिया कि इसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन इलाके की घेराबंदी में लगे पुलिस अधिकारी ने इस चेतावनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और उसे नजरअंदाज कर दिया। उधर चोरों ने बाहरी दीवार हटाने के बाद उसके पीछे मौजूद मजबूत कंक्रीट की परत तक पहुंच बना ली थी। अब वे एक और ड्रिल मशीन लेकर आते हैं ताकि अगले फेज का काम शुरू किया जा सके, लेकिन यह काम बहुत पेशेंस मांगने वाला था। ड्रिलिंग के दौरान काफी तेज आवाज निकलती थी और यही आवाज उन्हें पुलिस के सामने बेनकाब कर सकती थी। इसलिए गैंग का एक सदस्य कोरालिस बाहर निगरानी के लिए तैनात किया जाता है। उसका काम था पुलिस की हर हरकत पर नजर रखना। जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती दिखाई देती, वह तुरंत अपने साथियों को मशीन बंद करने का संकेत देता। इसी दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम आगे बढ़ चुका था। सारा गंदा पानी निकाल दिया गया था और ट्रांटर अपने साथियों के साथ स्पेशल इक्विपमेंट लेकर दोबारा बॉम्ब के पास पहुंचते हैं। वह सावधानी से मिट्टी हटाते हैं और तभी उन्हें बम के ऊपर लगा एक प्रेशर डेटोनेटर दिखाई देता है। ट्रांटर बहुत ध्यान से उसकी जांच करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि एक प्रेशर डेटोनेटर अभी भी सही हालत में मौजूद है और पूरी तरह खराब नहीं हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात कुछ और थी। जांच को आगे बढ़ाने पर ट्रांटर को पता चलता है कि बॉम्ब में केवल प्रेशर डेटोनेटर ही नहीं लगा हुआ था, उसके अंदर एक टाइमर डेटोनेटर भी छिपा हुआ था। ये खोज सभी के लिए बेहद चिंता की बात थी। स्थिति की गंभीरता समझने के लिए ट्रांटर एक स्पेशल सुनने वाले इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वह इक्विपमेंट की मदद से अंदर की आवाज सुनते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें साफ सुनाई देता है कि टाइमर अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह था कि बम किसी भी समय फट सकता था और किसी को यह नहीं पता था कि उसके पास कितना समय बचा है। ट्रांटर का सहायक तुरंत यह जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। वहां मौजूद अधिकारी भी यह खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि अगले 48 घंटों के अंदर किसी भी समय एक्सप्लोजन हो सकता था। मौत के इतने करीब खड़े होने के बावजूद ट्रांटर हिम्मत नहीं हारते। वह तेजी से एक मैग्नेटिक टाइमर इंटरसेप्टर निकालते हैं और उसे बम पर लगा देते हैं। इसके तुरंत बाद वह मजबूत सिक्योरिटी शील्ड के पीछे चले जाते हैं और सभी लोग सांस रोककर रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी को राहत मिलती है, क्योंकि इंटरसेप्टर टेम्पोरेरी टाइमर की गिनती को रोक देता है। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं था, ये केवल थोड़े समय की राहत थी, जबकि असली समस्या अब भी उनके सामने मौजूद थी। स्थिति का एनालिसिस करने के बाद ट्रांटर बताते हैं कि सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि पहले बम के आसपास एक मजबूत एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार बनाई जाए और उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया जाए। लेकिन पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 घंटे लगने वाले थे। दूसरी तरफ बैंक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चोर भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। वे कंक्रीट की परत को सक्सेसफुली पार कर चुके थे और अब अंतिम स्टील की परत को काटने के लिए वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों तरफ के लोग समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। एक तरफ ट्रांटर और उनकी टीम शहर को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ चोर हर मिनट का फायदा उठाकर बैंक तक पहुंचने में लगे हुए थे। दोनों जगह हर सेकंड की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम में एक नया आया मेंबर एक अजीब बात नोटिस करता है। वह देखता है कि बॉम्ब की सरफेस पर एक हिस्सा बाकी जगहों की तुलना में बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है। आसपास के पूरे हिस्से पर जंग लगी हुई थी, लेकिन वह छोटा सा हिस्सा बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह बम काफी समय से जमीन के नीचे दबा हुआ है, इसलिए वह अपनी यह बात ट्रांटर को बताता है। लेकिन ट्रांटर को लगता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान किसी मशीन ने गलती से उस हिस्से को रगड़ दिया होगा, इसी वजह से वह चमकदार दिखाई दे रहा है। इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। उधर बैंक में घुसने वाले लोग आखिरकार स्टील की दीवार भी तोड़ने में सफल
विफल हो जाते हैं। जैसे ही वे वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, सबसे पहले कैमरों पर धुंध जैसा स्प्रे करते हैं ताकि उनकी वीडियो रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद वे अंदर रोशनी की अरेंजमेंट करते हैं और रॉबरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी होश उड़ा देने वाली फिल्में पसंद आती हैं जहां हर मिनट कहानी नया मोड़ लेती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कि आपको अभी तक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल कौन सा लगा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। वॉल्ट के अंदर उन्हें काफी सोना भी मिलता है, लेकिन सोना बहुत भारी था और उसे लेकर भागना आसान नहीं था, इसलिए वे मजबूरी में उसे वहीं छोड़ देते हैं और नकद पैसों और छोटे कीमती गहनों पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम का नया सदस्य अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे लगातार लग रहा था कि बॉम्ब में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह एक बार फिर ट्रांटर को बुलाकर उस चमकदार हिस्से को ध्यान से देखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही दोनों दोबारा बम की जांच करने लगते हैं, तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। जो टाइमर पहले रुक चुका था, वह अचानक फिर से चलना शुरू हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इस नई समस्या की वजह से एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार बनाने का काम बीच में ही रोकना पड़ जाता है। अब उनके पास समय बहुत कम बचा था। हालात को देखते हुए ट्रांटर एक बेहद जोखिम भरी योजना बनाने का फैसला करते हैं। उनकी योजना थी कि बम के डेटोनेटर में सावधानी से ड्रिल करके एक स्पेशल फ्लूइड्स अंदर डाला जाए। अगर यह लिक्विड सही जगह पहुंच जाता तो अंदर की मैकेनिकल सिस्टम जाम हो जाती और बम डिफ्यूज हो सकता था। अब यह उनके लिए आखिरी ऑप्शन बची थी। जैसे ही ट्रांटर और उनकी टीम इस खतरनाक प्रोसेस की तैयारी शुरू करती है, उसी समय पुलिस को भी कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है। पूरे इलाके की बिजली पहले ही काटी जा चुकी थी और हर रास्ता बंद था। फिर भी निगरानी कर रहे ड्रोन को दो अलग अलग हीट सोर्सेज दिखाई देते हैं। पहला सोर्स तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम थी, लेकिन दूसरा सोर्स कौन था ये किसी को समझ नहीं आता। ये जानकारी मिलते ही कमांडर ग्रीनफील्ड बेचैन हो उठती हैं। उन्हें डर था कि कहीं कोई नागरिक अभी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर फंसा ना हो। अगर ऐसे समय में विस्फोट हो जाता तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए वह तुरंत बॉम्ब डिफ्यूज करने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश देती हैं। उधर बैंक के अंदर मौजूद चारों चोर पूरी तेजी से काम कर रहे थे। वे एक एक करके सभी सिक्योरिटी लॉकर्स खोल रहे थे और उनमें मौजूद कीमती सामान अपने बैग में भर रहे थे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। इसी दौरान कोरालिस भी अंदर पहुंच जाता है। वह सीधे वॉल्ट के एक कोने में रखी एक खास अलमारी की तरफ बढ़ता है। बाकी लोगों से अलग उसका ध्यान किसी विशेष चीज पर पड़ता है। वह सावधानी से अलमारी खोलता है और उसके अंदर रखा एक ऑब्जेक्ट निकालकर अपने पास रख लेता है। गैंग का लीडर यह सब देखता है लेकिन हैरान नहीं होता। वह केवल इशारा करके कोरालिस को वह सामान बाकी लूट के साथ रखने के लिए कहता है। कुछ समय बाद कमांडर ग्रीनफील्ड द्वारा भेजे गए पुलिस अधिकारी अपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं। कोरालिस बाहर से यह सब देख लेता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पुलिस इमारत की तलाशी लेने वाली है, वह तुरंत अपने साथियों को चेतावनी देता है। वह सभी को जल्दी काम खत्म करके निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाती है। इमारत से बाहर निकलते समय कोरालिस की मुलाकात अचानक एक पुलिस अधिकारी से हो जाती है। पुलिस अधिकारी उसे रुकने और जांच के लिए तैयार रहने का इशारा करता है, लेकिन कोरालिस बिना एक पल गंवाए मुड़ता है और पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। उसका यह व्यवहार पुलिस को तुरंत शक में डाल देता है। उधर अंदर मौजूद बाकी चोर भी बाहर के शोर को सुन लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पूरा गैंग तुरंत पीछे हटने की तैयारी शुरू कर देता है। और तभी अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। Tell them it was just